एक्सरसाइज है 5। चैप्टर का नाम है क्या निराश हुआ जाए। पाठ में बोल रहे हैं, इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कह रहे हैं देखो, वहां पर टूल है क्या जी, देखो तो, लाओ तो। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है, समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी, भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। लेखक कह रहे हैं कि मेरा मन कभी कभी बिल्कुल ही बैठ जाता है। क्यों बैठ जाता है? क्योंकि समाचार जब भी देखते हैं उसमें चोरी, डकैती, तस्करी, भ्रष्टाचार के समाचार केवल मिलता रहता है। आरोप प्रत्यारोप, कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है कि देश में कोई ईमानदार व्यक्ति रह ही नहीं गया है। ऐसा भी लगता है, लग रहा है कि कोई देश में ईमानदार ही नहीं बचा, सब खत्म है। हर व्यक्ति संदेह के दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ऊंचे पद पर हैं उसमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। कोई जितना बड़ा पद पे होता है उतना ही ज्यादा दोष उसमें दिखाई देता है। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। कोई आदमी उनसे बोला था कि जानते हैं सुखी सबसे ज्यादा के है? जो कुछ करता ही नहीं है, बैठा हुआ है। क्योंकि अगर कोई कुछ भी करना चालू करेगा लोग दोष खोजने लगेंगे, गुण सारे भुला दिया जाएगा, और जो कुछ भी कुछ करेगा दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। अरे दोष किसमें नहीं होते। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिखता है, गुणी या कम या बिल्कुल नहीं। कोई भी व्यक्ति का देखिएगा दोषी ज्यादा दिखेगा, लगेगा उसमें कोई गुणे नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके गुण को दिखाया नहीं जाता है। दिखाया किसको जाता है? केवल दोष को। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। क्या यह वही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, ये सब क्या यही भारत बनाना चाहते जो अभी भारत है? ऐसा ही भारत बनाना चाहते थे? अरे रविंद्रनाथ ठाकुर, मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारत किस अतीत के गढ़र में डूब गया। करें कि जो बड़े बड़े महापुरुष थे, कौन कौन? रविंद्रनाथ ठाकुर, मदन मोहन मालवीय, महान संस्कृति का सभ्य भारत वर्ष किस गहर में डूब गया? आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि, मानो महासमुद्र क्या ही सूख ही गया। मेरा मन कहता है ऐसा नहीं हो सकता। हमारे महान मनुष्यों के सपनों का भारत है और रहेगा। कहने का मतलब ये है, लेखक पूछ रहे हैं कि क्या ऐसे ही भारत का कल्पना किया गया था जो अभी है? मतलब अभी ये हाल है कि आप कुछ भी करने जाओ लोग संदेह की नजर से देखने लगते हैं। हर कोई एकदम लगता है कि चोर ही है, कोई इसमें अच्छा है ये नहीं है। सबको संदेह के नजर से देखा जाता है, सबको को डरा धमका के रखा जाता है। तो पूछ रहे हैं लेखक, क्या ऐसे ही भारत की कल्पना किया गया था? क्या इसी प्रकार के भारत को देखा गया था कि ऐसा ही भारत बनेगा? क्या इसी प्रकार की भारत हम लोग, क्या यह सही है कि इन दोनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पीस रहे हैं? अभी ये हालत है कि अगर आप ईमानदारी से कोई काम कर रहे हैं ना, उसमें भी लोगों को दिक्कत है, वो भी कुछ ना कुछ उसमें नुक्स निकाल रहे हैं। और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं।
और देख लो, जो झूठ बोलता है, जो बेईमानी करता है, जो चोर होता है, उसको देखिएगा कि वो आगे जाता जा रहा है, और जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, जो एकदम सच्चाई पे चल रहे हैं, वो बेचारे कहाँ चले जा रहे हैं? पीछे होते जा रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था भी हिलने लगी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी। इसका मतलब हुआ, जैसे ऐसा कुछ स्थिति आ गया है कि जो सही चीज है उस पे भी आदमी संदेह करने लगा है। भारतवर्ष ने कभी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना, अपने मन और बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। भारतवर्ष ने कभी भी उसे उचित नहीं माना। उन्हें सदा स्वयं संयम के बंधन से बांधकर रखने का प्रयत्न किया, परंतु भूख की अपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की अपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के लिए उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। यही हुआ यह कि देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए अनेक कायदे कानून बनाए गए, जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा, स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित हैं। परंतु जिन लोगों ने को इन कार्य में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। वे प्रायः वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधाओं की ओर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। मतलब देखो क्या है, अपने समाज में कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कुछ अच्छा करना चाहते हैं। आपको पता होना चाहिए, अच्छा करने वाले व्यक्ति के भी मन में गलत बातें आता रहता है। आप देखोगे, जैसे उदाहरण लिया जाए रावण के बारे में, तो कहा जाता है कि वो रावण जो था ना, सीता हरण करने से पहले स्वर्ग से धरती तक सीढ़ी बनाना चाहता था कि लोग जिंदे स्वर्ग में जाएं और घूम के चले आए। लेकिन अब वो जैसे ही सुपर्णखा आई, दिमाग बदल दी और वो दूसरे काम में लग गया, फिर वन से मिट गया उसका। तो वही चीज होता है, अच्छा करने वालों के साथ अगर अच्छे व्यक्ति न मिले तो उसके मन को भटका करके गलत काम करवा देंगे उससे। इस बात के प्रमाण खोजे जा सकते हैं। समाज के ऊपरी वर्ग में जो भी होता रहा हो, भीतर भारतवर्ष अब भी अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ा चीज है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई, आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे की पीड़ा पहुंचाने वाले को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में भ्रष्टाचार के प्रति जो आक्रोश, इतना आक्रोश है, वो यही साबित करता है कि हम ऐसी चीजों को गलत समझते हैं, समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं और जो गलत तरीके से धन या संग्रह मानकर संग्रह करते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं, बुराई तो तब मालूम पड़ती है जब किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें से रस लिया जाए। किसी में दोष है, बताओ उस दोष को बताना सही है कि गलती है? कहीं कहीं सही है और कहीं कहीं गलत भी है। दोष को बताना सही है, ठीक है। कोई बच्ची है, मंदबुद्धि है, और जब उसका विवाह होने लगेगा तो उसके जहां विवाह हो रहा है उसको कोई बताएगा कि मंदबुद्धि है, बकलूल है? नहीं बताएगा। तो कैसे बता रहे हो कि सही है? कहीं कहीं सही नहीं होता है। कोई रोगी है, मरने वाला है, और डॉक्टर उसे जाकर कहे कि आप 3 दिन में मर जाओगे,
क्या उस रोगी से बताना जरूरी है बतिया? वो 3 दिन में मरने वाला था, वो वही दिन मर जाएगा। क्या है, अब उसको खाना दिया जाएगा तो खा के क्या करब, मरा ही वाला था भाई। बोलेगा कि चलो दवाई खा लो, दवाई खा के क्या हो, अब दवाई का पैसा मत खर्चा करा जा, मरे वाला था भाई, वो पहले ही मर जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? अगर तुमसे कह दिया जाए कि तुम कितनो मेहनत कर लो, तुमको मैट्रिक में फेल करेंगे हम, तो पढ़ेगा? अब पढ़ के क्या हुई, अब तो हो गई, फेले कर बार तब कोची। अब तो वही चीज है, एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए मैंने गलती से 10 के बजाय 100 का रुपए का नोट दिया और जल्दी जल्दी गाड़ी में आके बैठ गया। अब लेखक कह रहे हैं कि एक बार इनसे गलती हुआ, क्या कि 10 के बजाय 100 रुपए का नोट दे दिए और जल्दी जल्दी जाके गाड़ी में बैठ गए। थोड़ी देर बाद टिकट बाबू, उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानते हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे सचमुच में पहचान लिया और बड़ी विनम्रता से मेरे हाथ में 90 रुपए रख दिया और बोला कि यह बहुत बड़ी गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा और मैंने भी नहीं। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी, मैं चकित रह गया। लेखक के साथ क्या घटना हुआ था? गया था टिकट लेने और जल्दी जल्दी में 10 के जगह पे 100 का नोट देके भाग गया और वो टिकट वाला खोजता हुआ आया और 90 रुपये वापस किया लाके। अब बताओ यहां पे सही है कि गलती है? सही किया। अभी हम कुछ दिन पहले मीट लाने गए थे, 400 रुपये देना था उसको, हमको 400 रुपये हम उसको दे रहे थे, खुदरा था। एक आदमी वजह और खड़ा था, हम वहां पे देखे कि देखो दुनिया कैसी है। शाम नहीं हुआ मेरा घटना ये, वो एक आदमी वजह खड़ा था, हम गिन के 2 बार दिए उसको। उस आदमी को दुकानदार, वो मुर्गा काट रहा था, वो पूरा, वो बोला कि उसको भरोसा नहीं हुआ हम पे कि सही गिने। वो एक आदमी वहां पे ले रहा था, उसका जान पहचान का था, उससे बोला कि भैया तनी गिन दीजिए पैसा ही। वो पैसा गिना, उसमें से 100 का एक नोट था, बाकी 20-20, 50-50 का था, और 300 रुपया दिया और 100 रुपया अपने रख लिया, बोला ठीक है रख लीजिए। मेरे सामने हुआ है ये। और उसके साथ 2 लोग थे, एक लोग देख रहा है हमको, हम गिन रहा है पैसा, तो हम देख रहे हैं कि इहो मत चुरा लेबे, हम देखो तो खुदे चुरा लस। और 400 वो बोला कि ठीक है ना, हाँ ठीक है, वो चुपचाप ले जा रहा, अपना वो पैसा रख लिया, ये 100 का नोट लेके भाग गया। अब बताओ, अब एक और हमसे इशारा कर रहा है, चुप रहिएगा, चुप रहिएगा, इशारा कर रहा है। हम मन किया कि कहा देखे, देखिए 100 रुपया चुरा लिया ये। फिर हम ये सोचे, काहे कहे हम, एकरा हमरा पे भरोसा नहीं है, एकरा से गिनवा रहा है, तो जो मर ना, समझ में आया? हम 2 बार गिने इसके सामने, तो वो भरोसा नहीं है, अपने नहीं गिन रहा है, अपनों से ज्यादा भरोसा इसको कर रहा है, हम पे नहीं कर रहा है, तो जो कर लो, लूट लिया तुम्ही को। अब वो भी लिया था, एक 200 रुपये देना था, तो मेरे 100 रुपया को रख लिया, 200 रुपये उसको देकर चला गया, बोले जाता नहीं है, हो गई। हम बोले बताओ, ये जो दिन दहाड़े लूट लिया, इसको लूट लिया कि नहीं? अब उसमें मेरा गलती कौन, हम क्या करें, हम तो पूरा दिए हैं। अब आप ऐसा आदमी पर भरोसा किए जो भरोसा के लायक ही नहीं था वो, तो ये चीज हुआ वहां पे। तो कुछ ऐसे भी हैं जो 90 रुपए लाके वापस कर दिए, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो उस पर, अच्छा दुकानदार कितना भरोसा किया होगा कि भैया गिन दीजिए, और वो कितना विश्वासघात किया कि गिनने में खा गया 100 रुपया, गिनाई 100 रुपया ले लिया। अब मैं कैसे कहूं कि सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है यहां पर? अब बताओ, सच्चाई ईमानदारी लुप्त हो गई है कि नहीं हो गई है? हो गई है। और एक और घटना बताते हैं, मेरे साथ हुआ ये। हम रहते थे हरियाणा में, कहे थे नहीं, कहे थे लगता है, हरियाणा में रहते थे, और एक दिन रहना था, अगले दिन हमको घर जाना था, और छोटा सिलेंडर था मेरे पास, खाना बनाते थे जिस पर। और गए हम भरवाने के लिए, ताई कहता है वहां पे आंटी को, ताई आधा किलो गैस भर दीजिए इसमें। हरियाणा रहते थे हम, तो बोली कि आधा किलो नहीं भरेंगे, कम से कम 2 किलो। मेरे पास खुदरा पैसा था, 80 रुपये किलो गैस मिलता था उस समय, तो हम बोले कि भर दीजिए, एक दिन रहना है। बोले ना ना भराएगा, जो भाग नहीं भर, भर हम क्या करब, अब मरता का ना करता, मर तो ना खिला बिना, कहे कि 2 बार खाना बनाएगा हमरा,
और फिर से हमको ट्रेन है तो जाना है कि जाते वक्त रोटी भुजिया बनाना है, ठीक, सब कहाँ से पैक कराएंगे, ढेर खर्चा लग जाएगा। भरो, देखा जाएगा। वो भरी। अब देखो किस्मत देखो, अच्छा वो गलती की कि बढ़िया की? गलती कर रही थी। अरे भैया हमारा काम नहीं था, मेरा 120 रुपये बचता, हम पानी खरीदते, टिकट लेते, सब कुछ करते। तू ना बोली कि ना गैस भरवाएं, भरवाओ गैस भरवाओ, ठीक है भर। हम 500 का नोट दिए। अब हम 500 का नोट दिए और लिए हैं सामान कितना का, 160 का। उसको वापस करना कितना है अब, 200, सॉरी 340, 340। अब देखो ये जो खेल, भगवान जी भी तो ऊपर देख रहे हैं ना कि गलती की है। हम 500 का नोट दिए हैं उसको, वो हमको कहा कि 2 गो 500 का नोट, 1 गो 100 का नोट दी, 300 रुपये हो गया उसके हिसाब से 300। हम देखिए 500 के दोनों हम गिनबो नहीं किए, पॉकेट में रख लिए। हम कहे भी नहीं। देखो किस्मत देखो कितना बढ़िया है। हम 40 रुपया खुला लेके गए थे, लेकिन उसका तो गमाना था पैसा उजा। अभी भी हमको 60 रुपया लेना है उससे, 1100 ले लिए हैं, गैसो ले लिए हैं, 60 रुपया और ही लेना है, खुला नहीं है उसके पास। अब हमारा टेंशन है कि खुला के चक्कर में याद मत पड़ जाएगा कितने पैसा दिखावा था बबुआ, कितना दिए हैं। अब बड़ी दिक्कत है, दूसरा के राज्य में पिटबू करेगा। हम चिल्ला रहे हैं जल्दी पैसा दो मेरा हाँ भैया जल्दी पैसा दो हमारा, हम जाए, हमको देर हो रहा है, हमको जाना है। अब दे रहे हैं, रुको जल्दी दो, देर मत करो तनको हमारा, दो जल्दी। हम ये सोच रहे हैं कि छोड़ के चले जाएंगे तो शक कर लेगी कि छोड़ के कहे गया। हाँ नहीं तो पैसा तो ढेर दे दी थी हमको। लास्ट में वो दूसरा दुकान पर से गई, खुदला करा के 60 रुपया और ही दी। सोना पे सुहागा। 40 रुपए का गैस भरवाने गए थे, 500 रुपए दिए, वो हमको कितना पैसा दे दी, 1160। हम उसमें से कितना दिए हैं, 500। तो 500 दिए हैं तो ये मेरा माइनस में जाएगा तो 600। 160 रुपए का गैस वो तो है, 0 2 6 1 7 1 है, वो 820 रुपये हमारा फायदा हुआ। फायदा ना है। अब बताओ, वही है जब ना मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। विवेक तो मर गया था उसका, वो सोची कि कमा ले इससे हम। भगवान जी बोले तू कमाने जाओ, हम तो मूल लुटवा देंगे आज तुमको, भर दिन बैठ के गैस बेचना तो हम निकालेगी 820 रुपया। तो जब ज्यादा कमाने का चक्कर पड़ेगा तो यही होता है। अब हम सोच रहे थे कि मेरा 160 रुपया लग रहा था, 120 रुपये बचे, लेकिन भगवान जी हमको कितना पैसा दिलवा दिए, 820। गैसवो मिला, पैसवो मिला, लेके फिर उठाए सिलेंडर भागे। सीधे रूम में पीछे घूम के देखबो नहीं किए कि कोई आ रहा है कि नहीं, और जल्दी भागे, जाके दरवाजा बंद करके चुपचाप बनाए, दिन भर घर में से नहीं निकले उस दिन। निकलबो किए तो जल्दी से भाग के घर पहुंचे स्टेशन पे, कहा पता याद पड़ जाए लाठी डंडा लेके खड़ा हो नहीं है, कहूँ खोज रहा हूँ कहाँ बाड़न, ये भी तो हो सकता है, लेकिन याद नहीं पड़ता है। लेकिन ऐसे मेरे साथ कई गो घटना हुआ है, सही बता रहे हैं हम, कई गो घटना हुआ है। एक और हुआ था मेरे साथ, वो जूस पी रहे थे रोज हम एक दुकान पे जाके, वो मौसमी का जूस के जगह पे हमको 2-3 को संतरा घोर घोर के पिला देता है, 1-2 को संतरा उसमें पी देता। हम बोलते थे कि तुमको मौसमी का पैसा दे रहा है, संतरा काहे पेर रहा है, इसमें ज्यादा रस निकलता है, उसमें 80 गिलास भर दे रहा है। तो बोला खट्टा मीठा लगेगा, खट्टा मीठा। 2-3 दिन पिए, बोले कि एक दिन 50 का नोट दिए, उसका खट्टा मीठा उससे निकल गया, तो वो हमको 30 रुपया पहले ही दे दिया। अब फिर जब पी लिए तो फिर 30 रुपया हमको दिया। बोले ओ इकुल संतरा खट्टा मीठा जो दिया था ना अच्छा उस दिन कितना फायदा हुआ, हम 50 दिए हैं, हमको 30 दिया, फिर 30 दिया, अब 20 रुपए का जूस भी है, 80 दिए, कितना है हम उसको, 40 रुपए संतरा था, वापस कर दिया लास्ट में हमारा सब कि लीजिए संतरा दिए थे उतना दिन। उसके बाद उस दुकान पर नहीं गए हम, तो चलो हिसाब किताब बराबर। तो ऐसा होता है, बात समझ में आया। ईमानदारी इसमें दुनिया से कम नहीं हुई है। अगर आपके साथ कोई बेईमानी करता है और आप चुप रहोगे तो पक्का आपके साथ फिर से इंसाफ होगा, इंसाफ होगा। बात समझ में आ रहा है, होगा इंसाफ। मेरा कोई पैसा लेके भाग जाता है ट्यूशन का,
क्या लगता है? इंसाफ नहीं होता होगा? होता होगा, बुझाया? वो इंसाफ कहीं ना कहीं होता है। एक बार मैं बस से यात्रा कर रहा था, मेरे साथ मेरी पत्नी और बच्चे भी थे। बस में खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से मतलब जहां पहुंचना था वहां से 8 किलोमीटर पहले एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। जहां बस में बात आया वो बस जवाबे दे रहा है। एक और था ना पार्ट इसमें, बस यात्रा। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस के यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। कंडक्टर उतरा, बस में कोई साइकिल आदल था, साइकिल वो उतारा लेके भाग गया। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। लोगों को लगा कि लो ना। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहां डकैती होती है, 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था, परिवार सहित मैं अकेले ही था, बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कहीं ठिकाना न थे, ऊपर से आदमियों का डर समा रहा था। तो सोचो ये क्या स्थिति हुआ है, सुनसान जगह पे बस खड़ी है। पता चला वहां पर डकैती होता है। 2 दिन पहले वो जब बस लुटाया है, वो कंडक्टर गाड़ी खराब हो गया है और वो साइकिल उठा के भाग गया। लड़के पानी पानी चिल्ला रहे हैं, पानी देने वाला कोई नहीं है। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। उन्होंने बोला कि ड्राइवरवा है ये करे कि थुरल जी अब धके। वो कहां गया? कुचल जी धके करा के। ड्राइवर के चेहरे पर से हवाइयां उड़ने लगा। लोगों ने उसे पकड़ लिया और वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। वो बोल रहा है कि हम लोग कोई उपाय कर रहे हैं, आप लोगों का टेंशन मत लीजिए। डर तो मेरे मन में भी था, लेकिन उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया मारना ठीक नहीं है। परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थे। कहने लगे इसकी बातों में मत आइए, यह हमें धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहां भेज दिया गया है। बोले कंडक्टर गया है डाकू को भेजने की, जाओ उधर लूटो जाके सबको। मैं बहुत भयभीत था, लेखक बहुत डरे हुए थे। किसी तरह ड्राइवर को बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी पत्नी की बुरी हालत थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा था। मरल ना, लेकिन एक जगह बांध के रखले रहसन कि अगर कुछ हो तोरे के मुआवल जी पहले बात जान ली है। लोगों ने ड्राइवर को, अगर कोई दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उचित जान पड़ा। मेरे गिड़गिड़ाने पर कोई विशेष असर नहीं पड़ा। पर इसी समय में क्या देखता हूं, आ गया डाकू सब, कि एक खाली बस चली आ रही है और उसमें हमारा बस का कंडक्टर भी बैठा हुआ है। वो कंडक्टर साइकिल से गया था, साइकिल लेके भागा नहीं था, दोसर बांस लाने गया था। बुझाया? तू लोग डराया हुआ है का सब? और तू लोग क्या डरा रहा है? हम हैं तू लोग। अरे शिवम मामा क्या डरल बड़े? आते ही कहा अड्डे से नई बस लाया हूं, इस पर बैठिए, वो बस चलने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध ले आया और बोला, पंडित जी बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वही जो दूध मिल गया तो लेता आया। यात्रियों में फिर जान आई, मतलब सबके जान में जान है कि हो पहुंच के नहीं जाओ हमने के। सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफी मांगी। 12 बजे से पहले हम लोग बस अड्डे पहुंच गए। ड्राइवर से बोला कि माफ कर दीजिए, अब वैसा अब हमारा लेखा ड्राइवर रहता, बैठता बस पे ले जाके पुल पर कहूँ बोलता कि अब बोलो सन, वो तो घर तो मारत रह सन हमरा के, का करी सबन के मार दी, अब लेके कूद जाएंगे पानी में, ना हो जाएगा जी, जाओ। और ड्राइवर मरता नहीं है। आपको पता है ना ड्राइवर नहीं मरता है, क्यों नहीं मरता है? क्योंकि उसको पता होता है कि को भागना है। यात्री को चीज सुतल है इसे, ड्राइवर तो देख रहा है ना सब। मैं कैसे कहूं कि मनुष्यता एकदम खत्म हो गई? बताओ तो, मनुष्यता है कि नहीं है? है ना? मेरे साथ भी हुआ ऐसा।
एक और बार घटना हुआ था, 510 रुपए का हम सामान लिए थे किराना दुकान पर। हम बोले 10 रुपए ना देंगे, दुकानदार अड़ गया, ना 10 रुपए दीजिए, 10 रुपए दीजिए, 10 रुपए दीजिए, 10 रुपए दीजिए। हम 10 रुपए दिए, चल दिए, 500 रुपए नहीं दिए क्योंकि 10 रुपए मांग रहा था। भैया वो चिल्लाने लगा, 10 रुपए दीजिए, 10 रुपए दीजिए, 10 रुपए दीजिए, लीजिए 10 रुपए बोला नहीं, छोड़ा तो ला 10 रुपए, ला अपन ला, हो गया ला, हाँ हो गई, ठीक बा, जा तो नहीं हाँ, अब 10 रुपए मांग ही रहे थे, 500 रुपए नहीं मांगा, वो 10 रुपए मांग लिया, कहना 10 रुपए मेरा दीजिए, ला 10 रुपए, जा पैस करो जाके कोई नहीं। सही है ना जी। अब बेचारा का 10 रुपए छोड़ने में क्या जाता था। बहुत घटना है ऐसा, ऐसा ईमानदारी से रहोगे तब होगा। अब तो लोग सोचोगे मेरे साथ कभी ऐसा ना हुआ है। हुआ है तो लोग के साथ, किसके किसके साथ हुआ है? तुम्हारे साथ क्या हुआ था बउआ, तो नहीं बताओ। वो तो हमरो ढेर हुआ ऐसा, सब कोई कहते हमरो याद है सर जी, नहीं किसी के साथ हुआ है जिसको याद है कि तुम्हारे साथ है क्या हुआ था? दूसरा ड्राइवर है, अच्छा वो 500 का दे दिया। मतलब वो सोचा कि तू 500 का नोट दी है, तो 100 रुपये दी थी, 95 रुपये लेना था, वो तुमको 495 रुपये दे दिया। हाँ तो 200 रुपये घूम फिर के आ गया, बुझा यार, ऐसा में ले लेना चाहिए अरे सच बता रहे, ले लेना चाहिए। तो घूम फिर के हो सकता है भगवान जी दिलवा रहे हो कहीं से, हम तो ले लेते हैं। हाँ हम अपने से नहीं ले रहे हैं, हो सकता है कहीं से लूट के लाया हो तो हमको मिल गया, हम क्या करें, हम मांगने गए थे। अब बताओ रोड पे चलेंगे, को सोना का कंगन मिलेगा, हम उठाएंगे नहीं? अब कहेंगे कोई के गिरल हुई, कोई के गिरल हुई, हम ना उठाए दूसरा उठा ली, हमें उठाई भैया, दौड़ के उठाई, छीनम कोई ले। ठगा भी गया हूं, धोखा भी खाया है, परंतु कम स्थानों पर विश्वासघात नाम की चीजें कम मिलती है। केवल उन्हीं बात का हिसाब रखो जिसमें धोखा खाया हो तो जीवन कष्टकर हो गया जाएगा, परंतु ऐसी घटनाएं बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढांढस दिया है। हिम्मत बनाइए। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपनी प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, ऐसे अवसरों पर हे प्रभु मुझे शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। मनुष्य की बनाई गई विधियां गलत नतीजे पर पहुंच रही हैं तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा ज्योत की ज्योत बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है और बनी हुई रहेगी। मेरे मन निराश होने की जरूरत नहीं है। वो कह रहे कि निराश होने का जरूरत नहीं है, ये भारतवर्ष अच्छा बन के रहेगा, समृद्ध बन के रहेगा, इसमें निराश होने वाली कोई बात नहीं है। कोई दिक्कत